दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी डायलॉग है मूवी की कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको पूरे करने में जुट जाती है। सही सुना आपने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही अहम मुद्दा है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस का एग्जाम होना था 18 मई को, और ऐसी स्थिति में आयोग के वेबसाइट पे आज एक नोटिस दी जाती है कि हमने दो बड़े परिवर्तन किए हैं। एक तो सीट कम कर दिए हैं और दूसरा जो क्लर्क का नाम था, पहले कोर्ट क्लर्क आप कह रहे थे, उसका नाम हमने कर दिया अपर डिवीजन क्लर्क। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपर डिवीजन क्लर्क कर दिया। क्लर्क यानी कि एलडीसी आप कह सकते हैं पहले, अब आपने अपर डिवीजन क्लर्क कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 जो दूसरी सबसे बुरी खबर है, बहुत सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। 42,000 से अधिक छात्र मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं 18 तारीख को। ऐसे में इस तरह का नोटिस आना, सीट को 686 सीटों को कम किया जाना, कहीं ना कहीं छात्रों का एक मनोबल पे जो है जोर से धक्का लगा है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है बहुत सीट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सीट चाहिए, एक ही सीट से आपको मतलब रखना है। और अभी भी आपके पास जो सीट बची हुई है वो सीट जो है आपको 2639 सीट है। ठीक है, इसमें आपको अपना एक सीट पक्का करना है। आगे की क्या रणनीति होगी जो बचे हुए समय में है, किन चीजों का आप ध्यान रखें, क्या एग्जाम का डेट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, इन तमाम चीजों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या जो चेंज हुई है उसको भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी सिविल कोर्ट मेंस की परीक्षा देने वाले हैं 18 मई को, खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको काफी फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करता हूं मैं और बताता हूं कि सीट की संख्या में जो कमी की गई है। आपको पता है नोटिफिकेशन जब आया था 2022 में, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 था इसका, तो इसमें जो सीट थी आपकी 3325 थी। अब जो सीट कर दी गई है आज के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से वो 2639, यानी आप माइनस करेंगे तो 686 लोग ये तो ऑलरेडी पहले ही बाहर हो चुके हैं। इतने सीट तो पहले खत्म हो गया, ये 686 लोग तो ऑलरेडी ही बाहर कर दिया। हालांकि ये जुडिशियरी से जुड़ा हुआ मामला है, खुद ही जो है कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट के देखरेख में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, पीटी मेंस इंटरव्यू। लेकिन आखिर क्या मजबूरी हो गई जो ये फैसला लेना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी छात्र हित में नहीं है। बहुत ज्यादा छात्र जो है काफी परेशान है। लेकिन साथियों, आपको परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। अगर अभी आप तैयारी इस रफ्तार से कर रहे हैं तो अब आप इस रफ्तार से करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी आपके मौक में मान के चलिए 40 नंबर ला रहे हैं, तो अब जो है इसको बढ़ाइए 10 नंबर बढ़ाइए, 50 लाइए। एवरेज में कह रहा हूं, ये कट ऑफ की बात नहीं है। आप अपना इफिशियंसी जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज कीजिए। आज 5 तारीख हो गया, ज्यादा समय नहीं आपके पास है। तो ऐसे में जितना आप आगे बढ़ सकते हैं, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। अब आगे बढ़ना क्या है वो मैं बताने वाला हूं। तो पहले यहां थोड़ा सा देख लीजिए। पहले जो था ये लेवल 4 लिखा हुआ है, लेवल 4 का ये जॉब था। आपके नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं दिखाऊं, लेकिन मैं लिख दिया हूं। लेकिन अब जो इसका नाम चेंज हुआ है, नाम हो गया यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी जो है ये अपर डिवीजन क्लर्क है, और इसी का या फिर कोर्ट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट, इसी का जो है अब ये नाम क्लर्क का चेंज करके ये कर दिया है इन्होंने। और यहाँ पे पोस्ट में वहां पे बगल में ग्रेड 3 भी लिखा है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि पहले जो क्लर्क था वो लेवल 4 था, और अब जो है ग्रेड 3 कर दिया गया, मतलब लेवल 3 कर दिया गया है। अब इस बात का क्या क्लैरिफिकेशन है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा कि ऑलरेडी सैलरी अब कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। पोस्ट तो पहले क्लर्क का था, लेकिन अब आप कहलाएंगे अपर डिवीजन क्लर्क, या फिर आप कोर्ट असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट कहलाएंगे। पद तो बढ़ा दिया, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका सैलरी जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जहां तक मैं रिसर्च कर पाया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अब जो आपको ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपको क्या करना है आगे, परीक्षा की तिथि में बदलाव। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो साथियों, परीक्षा की तिथि में जैसा आपको पता है कि 18 तारीख को एग्जाम होना है, और 14 मई को जो है आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि परीक्षा की तिथि में संभव मुश्किल ही है,
इसीलिए आप इसी डेट को टारगेट करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर परीक्षा की तिथि में उनको बदलाव करना होगा तो जल्द ही वो 1-2 दिन में, मुझे लगता है इस सप्ताह में आपको अपडेट कर देगा, क्योंकि एग्जाम को बहुत ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जो मुझे लग रहा है 99% चांस है, 95% चांस आप मान के चलिए कि परीक्षा आपका इसी डेट में हो जाएगा। एक और बड़ी बात, 18 तारीख को बिहार सिविल कोर्ट एक्साइज दरोगा का भी एग्जाम है। सीट कम गई 600, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत ज़्यादा सभी छात्र जो है परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जिन छात्र का भी दरोगा का एग्जाम है, अगर उनको लगता है कि मैं वहाँ बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी है और बिहार के बच्चे ज़्यादातर हैं, तो आपको अगर लगता है कि वहाँ मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपना स्व मूल्यांकन कीजिए बचे हुए समय में कि कौन सा एग्जाम मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आगे मैं भी बताऊंगा, आपको भी पता है 90 नंबर का हो, ठीक है। तो इसीलिए 18 मई को जो एक्साइज दरोगा वाले जो बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जरूर उसमें दीजिए। हालांकि भीड़ थोड़ी सी कम जरूर होगी दरोगा के एग्जाम की वजह से। अब जो आखिरी का समय आपके पास बचा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं बोर्ड को जो है मैं साफ करता हूँ, ठीक है। बोर्ड को मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ और फिर जो है मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आपका जो है करना क्या है। 90 नंबर का आपका एग्जाम होना है, आपको पता है कितने नंबर का? 19 मार्क्स का। 19 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होना है, जिसमें 20 नंबर इंग्लिश के और 20 नंबर हिंदी के। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि भैया इसमें आपको लेटर है, ऐसे और लेटर मेन जो ये 10 नंबर का खेला है। बाकी 10 नंबर जो आपका ग्रामर 1 वर्ड है वो सब में तो चलिए ठीक है, लेकिन ये 10 नंबर यहाँ पे और 10 नंबर में पत्र लेखन और यहाँ पे निबंध, ये 10 और 10 20 नंबर, यही आपका खेल पलटने वाला है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यही आपका खेल पलटने वाला है, यही 20 नंबर आपका गेम बदलने वाला है साथियों। तो आप लोग, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मुझे पता है, और देना भी चाहिए, सही बात है। लेकिन आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान में दे के दीजिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। जहां जो बेस्ट लग रहा है कहीं भी पढ़िए, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जरूर पढ़िएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिविल कोर्ट रीडर का मेंस का पेपर है, सेम टू सेम वही आपका सिलेबस है, तो आप उसको रिफरेंस मान करके तैयारी को कर सकते हैं। तो इस सेक्शन पे आप जरूर फोकस कीजिए। लेकिन अब बहुत लोगों को लगेगा कि इस सेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा है, इंग्लिश में वोकैब कैसे याद करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पत्र में निबंध में कैसे लिखें, क्या लिखें। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। अब जो आपका 10 मैथ है, 10 नंबर मैथ्स का है और 10 नंबर साथियों आपका रीजनिंग का है, 10 नंबर रीजनिंग का है, और इसके अलावा 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 जो कंप्यूटर का है, 10 जो आपका कंप्यूटर का है सिलेबस, जो 10 कंप्यूटर है, 10 मार्क कंप्यूटर है। इस 30 में से आपको कम से कम 25 स्कोर करना होगा। आप 30 में से 30 भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं जाएगा, एग्जाम का लेवल हलवा रहेगा। तो 30 में से 30 जो यहाँ पे फंस रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये 30 में 30 लेकर के आए, तब थोड़ा सा आप जो है कट ऑफ में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे। क्योंकि बहुत अच्छे जो एसएससी वगैरह के भी तैयारी किए हैं, वो भी बच्चे इस एग्जाम को दिए हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर यहाँ पे आप फंस रहे हैं इस 20 नंबर में, 20 नंबर ज्यादा नहीं, 20 ही नंबर है, 10 नंबर। अब इसका हिंदी में जो आपका ग्रामर वाला पार्ट आएगा 10 नंबर, उसमें आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ भी कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, साइनो एंटो मिस स्पेल वगैरह है, उसमें कुछ ना कुछ आपका सही हो जाएगा, बनाएंगे तो वो मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन ये जो 10 और 10 20 नंबर ये लिखने वाला है, यहाँ पे आप फंसेंगे। तो इसके लिए या तो आप इनमें चीजों को सुधारिए, बराबर आप चीजों को एनालाइज कीजिए, देखिए कहाँ हम कुछ और बेस्ट लिख सकते हैं, अपने शब्दों के जो कलेक्शंस हैं उसको और अच्छे से बढ़ाइए। अभी समय है, आज 5 ही तारीख है, अभी समय है आपके पास, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी हैंडराइटिंग शुद्धता वगैरह पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मामला गड़बड़ा रहा है तो आप यहाँ पहुंचिए, 25 मिनिमम तो स्कोर करना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 30। बाकी 5 जो कंप्यूटर लिखने वाला है वो शॉर्ट फॉर्म पूछा गया था पिछले बार कोर्ट रीडर में। अब हो सकता है कि इसमें कुछ भी पूछा जाए, शॉर्ट फॉर्म का वीडियो डिटेल उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके लिए 5 नंबर ये भी जो है आपका एक बोनस के तौर पे कंप्यूटर का मिल जाएगा। अब जो 15 नंबर बचा जीके जीएस का, तो जो कोर्ट रीडर का जीके जीएस वाला पेपर था वो हलवा था। प्रश्न क्या क्या पूछा गया था आप लोग नहीं देखे, बहुत लोग का यही कमी है आप लोग बबुआ लोग, कि आप लोग सिलेबस पे नहीं देखते हैं।
प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं, टीचर पढ़ाया पढ़ना शुरू, मार एकदम महा मैराथन कर रहे हैं, कुछ नहीं आता है, आपको भी पता है। खैर ये सब चीज। तो 15 नंबर में जो पूछा गया था, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, पूछा गया था भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए थे। तो आई होप कि वही लेवल रहेगा, बहुत ज्यादा लेवल भास्ट नहीं करेगा, ठीक है, या उसी के इर्द गिर्द रहेगा। जीके जीएस में 15 नंबर है, तो मैं मानता हूं कि यहां से आप 10 नंबर तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। कितना भी अगर आपका टफ देगा तो 10 नंबर यहां से और 30 नंबर यहां से, 40 नंबर ये हो गया साथियों, ठीक है। 40 नंबर, चलिए 5 घटा ही देता हूं, 35 नंबर यहां से हो गया। और 20 40 में से अगर मान के चलिए आप 20 भी लाते हैं तो 35 20 55 नंबर, 55 नंबर ये सफिशियंट है। हालांकि कट ऑफ और सेफ स्कोर का वीडियो में अलग से बना दूंगा, लेकिन आप यहाँ पे जो मैं रणनीति बताया हूं इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। कहीं से भी पढ़िए, रिलेवेंट कंटेंट को पढ़िए, परेशान नहीं होना है, समय है, एक ही सीट आपको चाहिए, बहुत ज्यादा सीट नहीं चाहिए। अब आयोग स्वतंत्र है चीजों को करने के लिए, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, इतना परेशान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे लिखेंगे कमेंट में कि सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया, नहीं। आप जो चीजें हैं जो हमारे हाथ में है आप उस पर फोकस करिए ना, वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो एक सिस्टम है। सरकार उन नोटिफिकेशन में लिखता है कि हम अपने चीजों को, सीट को घटा बढ़ा सकते हैं, उन्होंने किया, लेकिन आपके हाथ में क्या है, अभी बचे हुए समय में अपना बेस्ट देना, अपना अच्छा समय जो भी है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और यूटिलाइज कैसे करना है, सही डायरेक्शन में करना है। मैंने बता दिया कहाँ क्या आपकी कमी है, उस पर देखिए, उस पर मेहनत कीजिए। ये नहीं कि मार्क पढ़े जा रहे हैं, मैथ पढ़े जा रहे हैं, रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़े जा रहे हैं। जो चीज़ पढ़े जा रहे हैं, जो चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां मामला फंस रहा है उसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए बचे हुए समय में। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अरहुआ लोग को फिर कोनो दिक्कत हुई तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग को फिर भी अगर दिक्कत होगा कोई भी किसी भी तरह का, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमको लगता है कि बहुत जल्द इसको सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। एग्जाम का डेट वगैरह आप इसी एग्जाम को डेट को मान करके तैयारी कीजिए 18 तारीख को। इसमें कोई भी बदलाव आयोग नहीं करने जा रहा है। कम हो गया, सबके लिए कम हो गया भैया, 42,000 बच्चे मेंस देंगे, सबके लिए कम हो गया, आपके लिए अकेले नहीं हुआ है। इतना लोड नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, जो बेस्ट कर सकते हैं आपके हाथ में है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके हाथ में है मैक्सिमम समय का यूटिलाइज करना, अपना बेस्ट देना, वो आप दीजिए। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, आप बेस्ट दीजिए, बेस्ट होगा। क्योंकि मेंस का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 2-4 नंबर का कट ऑफ का खेल होगा वैकेंसी कमने से। क्योंकि एमसीक्यू नहीं है कि 100 में 100 देगा, मार्क्स कटेंगे, डिस्क्रिप्टिव है। आप लोग धैर्य रखिए, सही दिशा में तैयारी करते रहिए। बाकी आप इस सभी चीज़ों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जरूर जुड़ जाइए, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से, क्योंकि हमेशा जानकारी वहाँ पे आपको अपडेटेड मिलती रहेगी, पोस्ट होते रहता है कुछ ना कुछ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनको आप फॉलो कीजिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा, कुछ ही दिन में फायदा मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जय हिंद।